शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम लाभ और हानि चैप्टर चला रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो आज क्वेश्चन नंबर 61 से होगा और यह लाभ हानि का पार्ट 7 होगा। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पे। हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, 40 रुपए में 45 आम बेचता है तो उसको 20% हानि होती है। 40 रुपए में 45 आम बेचता है। ठीक है, बेचता है तो उसको हानि हो जाता है कितना का, 20% का हानि होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, पहले एक आम का विक्रय मूल्य देख लीजिए। तो एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम का इस विक्रय मूल्य लिख लीजिए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 बट्टा में 45 रुपया, 40 बट्टा में 45। ठीक है, तो हानि आपको क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए, तो 40 बट्टा 45 लिख लेंगे। 20% का मान 20 से 20 पैसा है, मतलब 1/5। हानि है तो घटा लीजिए, 4/5। उल्टा गुना कर दीजिए, यानी 5 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, अब काट कुट कर लीजिए। 4 दहाई के 40, 5 9 45, यानी कि 10 आम के दाम है 9 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अब 20% लाभ न कमाना है उसको। अब कीना है इतना में, ठीक है, इतना कीना, अब बेचा है ना तो उसको 20% लाभ चाहिए। तो लाभ चाहता है कितना का, 20% का। तब फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य है 10/9, होल वैल्यू 20% निकालिए। 20% का मान 1/5। इस पर लाभ है, लाभ चाहता है, जोड़ लीजिए। 5 में 1 जोड़िएगा 6 बट्टा में 5। ठीक है, अब होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी 6/5। 5 दूना 10। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ देखिए 2 दूना 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4/3 आया। ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब देखिए, ऊपर तो वस्तु रहता है, नीचे रुपया रहता है। तो 4 रुपया में वह 3 आम बेचेगा, लेकिन इसको 24 रुपया के आम बेचना है। कितना आम बिकाएगा, देखिए इसमें कैसे गुना कीजिएगा। 24 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 24 रुपये के कितने आम बेचे तो उसको 20% लाभ हो, तो 4 में कैसे गुना कीजिएगा से 24 आ जाएगा। 6 से गुना कीजिएगा तो 4 से 24 हो जाएगा। तो मैथ का नियम है कि दोनों बगल समान कम किया जाता है। तो इधर भी 6 से गुना कीजिए, 6 तरी 18, यानी उसको 18 को आम बेचना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी ने कुछ ताले और 34 रुपये प्रति ताले की दर से खरीदे और 97 रुपये प्रति 12 ताले की दर से बेचे। इस व्यापार में उसे 900 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने ताले बेचने होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 34 रुपये में 8 ताले खरीदे। देखिए 34 रुपये में 8 गो ताला खरीदा है। 8 गो ताला खरीदा है, मतलब ये क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है। और फिर बोला है कि 57 रुपया में 12 ताले बेचे, और बेचे इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 57 रुपया में 12 ताले बेचे। 57 रुपया में 12 ताले,
दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बता चुके हैं कि एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, 8 3 का 24, 12 दूना 24। क्या करते हैं, इस क्षमता जो टाइम एंड वर्क में जो क्षमता आता है उसे यहाँ गुना करते हैं, 3 से 3 है तो 3 गुना किए, यहाँ 2 है तो 2 से गुना किए। अब देखिए यहाँ 38 ताई कितना होता है, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 1 10। ये क्रयमूल है, देखिए क्रयमूल वाला वैल्यू है ऊपर, क्रयमूल। विक्रयमूल वाला वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ देखिए 7 दूना 14 और 5 दूना 10 और 1 11, यानी कि वह 102 रुपया में खरीदा है, आज 114 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो 114 रुपये बेचा है, ध्यान दीजिएगा, तो 12 को ताला ने बेच रहा है, 12 को ताला ने बेचा है। देखिए तो 12 रुपया लाभ, यहाँ देखिए लाभ कितना हो गया, देखिए 102 रुपये में खरीद के 114 रुपये में बेच दिया है, इसका मतलब 12 रुपये लाभ हो गया, 12 रुपये लाभ हो गया। कितना ताला बेचने पर, 24 ताला, देखिए ना यहाँ टोटल ताला आया है 24 ताला बेचने पर, 24 ताला बेचने पर उसको 12 रुपये का लाभ हुआ। तो यह क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि 900 रुपये में 900 रुपये लाभ कमाना है तो कितना ताला बेचेंगे, तो आपको तो 900 रुपये लाभ कमाना है, 900 तो क्या करेंगे 24 बट्टा में 12 गुने 900। ठीक है, 12 दूना 24, 900 दूना 1800, यानी 1800 ताला वो बेच देगा ना तो उसको 900 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट अगली क्वेश्चन पे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन बोल रहा है एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 के हिसाब से संतरे खरीदे तथा 4 रुपये में 2 के हिसाब से बेचता है, तो सौदे में उनका लाभ बताइए। देखिए यहाँ 5 रुपये में 3 खरीदा है, 5 रुपये में 3 खरीदा है, इसका मतलब है कि क्रयमूल है। ठीक है, अब और 4 रुपये में 2 के हिसाब से बेचा है, और 4 रुपये में 2 के हिसाब से बेचा है, तो ये विक्रयमूल हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर बताए हुए हैं ना, इसका वस्तु उसका वस्तु इसका दाम, तो उसका वस्तु मतलब पहिलका के वस्तु 3 है और इसका दाम 4 है, तो इसको गुना करेंगे 4 तिहाई 12 माइनस जो बचेगा उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो लाइट कट गया, तो 5 दूना 10, और जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। देखिए तो 12 में से 10 गया 2, अब बट्टा में 10 और प्रतिशत के 100 से गुना। अब देखिए 10 दहाई के 100, यानी कि 10 दूना 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचता है तो उसको 40% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे के बारे में बोल रहा है। देखिए 1 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचा है, 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, तो बेच रहा है इसका मतलब है कि विक्रयमूल है, बेचा इसका मतलब विक्रयमूल, तो इसको हानि होगी, लाभ होता है कितना 40% का लाभ होता है, लाभ होता है कितना 40% का। ठीक है, 40% का लाभ। तो पूछा कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, तो दोस्तों क्रयमूल पूछ दिया है। जब विक्रयमूल पता है, क्रयमूल निकलना है, तो होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 रुपये में रुपया बटा वस्तु कितना है 5, यही ट्रिक है। 40% का मान कितना होता है 40 बट्टा में 100, यानी कि 20 दूना 40 20 25 है, यानी कि 2/5। और लाभ है तो जोड़ लीजिए, 5 में 2 जोड़िएगा 7 बट्टा में 5। ठीक है, अब होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देते हैं तो क्रयमूल में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ 5 ऊपर और 7 नीचा, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या रहता है रुपया रहता है, नीचा वस्तु रहता है 7, मतलब 1 रुपया में उसको 7 को खरीदा था, 1 रुपये में 7 को खरीदा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 20 किताब का क्रयमूल 16 किताब के विक्रयमूल के बराबर हो तो लाभ परसेंट बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 20 किताब का क्रयमूल, तो क्रयमूल लिख लीजिए। क्रयमूल क्या कहा है, 20 किताब का क्रयमूल, 20 किताब का क्रयमूल 16 किताबों के विक्रयमूल के बराबर है, 16 किताबों के विक्रयमूल के बराबर है, 16 किताब के विक्रयमूल के बराबर है। ध्यान दीजिए ये किताब है, 20 को किताब जितने में खरीद के लाया है
उतना में 16 गो किताब बेच के अपना पूंजी निकाल लिया है। तो बताइए 4 गो किताब लाभ हो गया कि नहीं? उसको 4 किताब के लाभ हो गया। 20 गो किताब खरीद के ले आया है और 16 गो किताब बेच दिया है, उसको पूंजी निकल गया है। तो बताइए 4 गो किताब लाभ हुआ कि नहीं? तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दिया है, ठीक है, लाभ परसेंट। तो लाभ है, देखिए इसमें रुपया का चर्चा नहीं है कहीं भी, इस क्वेश्चन में रुपया का चर्चा नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे भाव का केस। थ्योरी वाले क्लास में हम बताए हुए हैं आपको भाव का केस, और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। तो एसपी कितना है? 16, तो 16 लिखेंगे नीचा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यहाँ क्रयमूल्य नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। भाव का केस है, 4 चौके 16, 4 से कटेगा ही 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हो गया, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 65 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 16 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, इसमें उल्टा कर दिया है। 16 किताबों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इस बार दे दिया है 16 किताब, 16 किताब, किताब लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, और विक्रय मूल्य है 20 किताब, विक्रय मूल्य है 20 किताब, ठीक है। तो बताइए जितना में उस 16 को किताब खरीद के लाया था उतना रुपया निकालने के लिए, मतलब उतना पूंजी निकालने के लिए 20 को किताब बेचना पड़ा है। तो बताइए ना यहाँ हानि ना हो गया, यहाँ तो हानि हो गया। कितना का हानि होता है? 4 किताब का हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि पूछ लिया गया है आपसे, तो 4 हानि हुआ, विक्रय मूल्य कितना है 20, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, भाव का केस है, ठीक है। 4 5 20, अब 5 से कटेगा ही 20 बार में, यानी कि 20% का हानि हो गया उस बेचारा को, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यशपाल 6 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है यशपाल 6 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए टाइप चेंज हो गया, देखिए यहाँ 6 वस्तु बेचकर एक वस्तु लाभ कमाता है, वो भी क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत कुछ दिया है, लाभ प्रतिशत कि हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे पता है, जो क्रय मूल्य के बराबर रहेगा ना तो लाभ हुआ है, एक वो जो है ना वो लाभ हो गया है, ठीक है। तो एक लाभ हुआ है, ठीक है। और क्रय मूल्य यहाँ रहेगा ना तो ये वाला वस्तु ज्यों कहते हैं नीचे उतार दीजिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य रहेगा तो इसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 100% से 2 3 6 200 कटेगा 50 बार में, ठीक है। तो यानी कि 50/3% बोले तो 16.2/3%, यही लाभ परसेंट हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य है तब, अब विक्रय मूल्य रहता तो चलिए आगे बताएंगे आपको। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है मुझे 11 वस्तु बेचने पर एक वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मेरा लाभ परसेंट बताइए। देखिए 11 वस्तु बेचने पर एक वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर मतलब 11 वस्तु बेचा है ना, 11 वस्तु, तो उसको लाभ हो गया है, एक वस्तु लाभ हुआ है, ठीक है। एक वस्तु विक्रय मूल्य का लाभ होता है, विक्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का लाभ हुआ तब उसका लाभ प्रतिशत पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य रहता तो इसको लिख के बट्टा में 11 को ज्यों का त्यों लिख देते, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य है और लाभ है, लाभ भी है। देखिए लाभ और हानि दो ये चीज़ इसमें हो ही सकता है, लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, यही काम करना है, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछा है तो विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ है, देखिए विक्रय मूल्य इस बार तो एक लाभ हुआ, यहाँ देखिए लाभ हुआ है ना तो इसमें से इसको घटा कर बटन लिखिएगा, हानि रहेगा तो इसमें इसको जोड़ के लिखिएगा। तो यहाँ लाभ है, लाभ तो लाभ घटा के लिखेंगे, तो 11 में से 1 गया तो 10, प्रतिशत के 100% से गुना, ठीक है। 10 दहाई के 100 यानी कि 10% का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
ध्यान दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए 40 वस्तु बेचने पर उसको 5 वस्तु के लाभ होता है, 5 वस्तु के लाभ होता है और विक्रय मूल्य के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ दिया है। सेम क्वेश्चन है, बताइए लाभ 5 लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य है ना, 30 में से घटा के 40 में से 5 घटाइएगा तो 35 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, 5 से कटेगा 7 बार में 100/7% यानी कि 14.2/7% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 14.2/7 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर होगा हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 12 संतरे का क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया है 12 गो। ठीक है, अब विक्रय मूल्य 10 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। देखिए जितना में 12 संतरा वो खरीद के लाया है उतना पूंजी वो 10 संतरा बेच के निकाल लिया है, तो बताइए लाभ हो गया कि नहीं हो गया। 2 संतरा का लाभ हो गया, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछ दिया गया है। ठीक है, तो 2 लाभ हुआ है। बट्टा में हमेशा विक्रय मूल्य लिखा है, भाव का केस है, रुपये का चर्चा कहीं भी नहीं है, तो बट्टा में लिखाएगा 10 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 10 से कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 दूना 20% का लाभ हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का टाइप लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।